पहले शिवपाल यादव ने अखिलेश यादव की राजनीतिक परिपक्वता को लेकर एक कमेंट किया था और बातचीत आप ही ने की थी अलाउद्दीन। आपके सवाल के जवाब में अखिलेश यादव की राजनीतिक समझ पर सवाल उठाते हुए शिवपाल यादव नजर आ रहे हैं। और एक और बात उन्होंने कही कि जो अपरिपक्वता अखिलेश यादव ने दिखाई है, हम लोग पार्टी को कहां से कहां लेकर आए थे, कहां हमने छोड़ा था, लेकिन एक एक करके सबके साथ क्या किया गया। यदि ऐसा ना होता तो 2022 में सपा चुनाव जीतती और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री होते। तो यानी इसके पीछे यह इशारा भी था कि वो अकेले नहीं है, और भी कई लोग हैं या हो सकते हैं। और देखिए, शिवपाल सिंह यादव और प्रोफेसर रामगोपाल यादव के रिश्ते जग जाहिर हैं। दोनों लोगों में खींचतान तब भी थी जब 2012 से 17 के बीच में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी। आमतौर से पब्लिक प्लेटफॉर्म पर, सियासी प्लेटफॉर्म पे हर कोई इस बात को जानता है कि प्रोफेसर रामगोपाल यादव और शिवपाल सिंह यादव के बीच में थोड़ी तल्खी बीच बीच में रहती भी है। और बहुत सारे राजनीतिक पंडित ये भी कहते हैं कि जो रिश्ते बहुत ज्यादा तल्ख होते गए, तल्ख दर तल्ख होते गए, उसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि प्रोफेसर रामगोपाल यादव नहीं चाहते रहे कि तमाम रिश्ते ज्यादा बेहतर हों। हालांकि विधानसभा चुनाव के ठीक पहले रिश्ते हम सबने देखे पॉलिटिकली, हालांकि वो सियासी ही रिश्ता रहा हो, अलग बात है। तो ऐसे में अब शिवपाल सिंह यादव का बयान एक तरफ रखना होगा, लेकिन बिला शक शुबा दूसरी तरफ इसलिए प्रोफेसर रामगोपाल की मुलाकात को ज्यादा सियासी आईने से देखे जाने की जरूरत है, क्योंकि प्रोफेसर रामगोपाल यादव आमतौर से भारतीय जनता पार्टी पर न सिर्फ सदन में हमलावर होते हुए दिखाई देते हैं, बल्कि दूसरे प्लेटफॉर्म पर भी वो लगातार हमलावर रहे थे। पिछले दिनों जब इटावा आए, समाजवादी पार्टी का सदस्यता अभियान जब चल रहा था, तो उस दौरान भी वो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हमलावर थे। खासतौर से मुख्यमंत्री को लेकर के भी उन्होंने तल्ख बयानबाजियां की थी। तो ऐसे में कौन सी परिस्थिति हुई, हालांकि शिष्टाचारिक भेंट को लेकर मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि यही बात उनकी तरफ से शायद निकल करके आए, लेकिन उस बात पर यकीन कर पाना इसलिए नामुमकिन सा प्रतीत होता है, क्योंकि अगर शिष्टाचारिक भेंट की कोई मुलाकात या बात होती तो वो शायद दिल्ली में या तीसरे स्थान पर भी होने की एक संभावना थी, क्योंकि मुख्यमंत्री जी का भी इस बीच में आना जाना दिल्ली रहा था और वो दिल्ली गए भी थे। एकाएक वहां से आना और यूं गुपचुप तरीके से, क्योंकि जो खबर है उसमें खबर ये है कि वो अपने पर्सनल असिस्टेंट को लेकर के भी नहीं आए हैं। यानी प्रोफेसर रामगोपाल यादव का जो अपना पीए हैं वो भी लखनऊ नहीं आए हैं। यूं मुलाकात के लिए आना और मुलाकात को बेहद गुप्त रखने के पीछे साफ तौर से मकसद सियासी भी हो सकता है, साथ ही मकसद दूसरे तरीके से 2024 का क्योंकि इलेक्शन है, तो ऐसे में मतलब निकाले जाने लाजमी है। अब प्रोफेसर रामगोपाल यादव इन तमाम आरोपों, इन तमाम क्या आरआईओ पे क्या जवाब देते हैं, ये देखने वाली बात है। लेकिन ये बात तब और अहम होती है, इस तरह मैं आपको जिक्र कर रहा था कि अगर समाजवादी पार्टी के मुखिया लखनऊ में मौजूद होते, वो मुलाकात के दौरान इत्तेफाक से अगर वो समाजवादी पार्टी कार्यालय आते या फिर समाजवादी पार्टी कार्यालय में कोई बैठक होती, तो ये बात थोड़ी हजम हो जाती कि शायद मुलाकात के दौरान बिल्कुल उनके पास पार्टी से जुड़े हुए किसी कार्यक्रम का मकसद होता। लेकिन खास तौर पर दिल्ली से लखनऊ आना, वो भी मुख्यमंत्री योगी से मुलाकात करते हुए, और आपने बताया कि अपने पर्सनल असिस्टेंट को भी साथ लेके न जाना, यानी मतलब साफ है कि जो भी मुलाकात है वो उसे अत्यंत गोपनीय रखना चाहते हैं। वो चाहते नहीं कि किसी भी सूरत में ये बाहर आए कि आखिर ये मुलाकात किस बात से संबंधित थी, कोई इस बातचीत का अंश बाहर न कह पाए, इसको पूरी तरह गोपनीय रखा जाए। लेकिन इस मुलाकात के बाद क्या सपा खेमे में कोई खलबली दिख रही है क्या अलाउद्दीन? वहां से किसी नेता का रिएक्शन आया है क्या? क्योंकि इतनी बड़ी खबर उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिहाज से, सपा के थिंक टैंक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर रहे हैं, वो भी गोपनीय तरीके से। देखिए, इस मसले में राय तब तक बहुत ज्यादा जो है वजनदार नहीं मानी जाएगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी के मुखिया यानी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के सिवा इस पूरे मामले पे किसी को इस बात की ना इजाजत है, और मुझे लगता है समाजवादी पार्टी में ना किसी की इतनी हिम्मत है कि वो इस पूरे मसले पे अपनी तरह से कोई कमेंट कर सके। हाँ, अलबत्ता अगर शिवपाल सिंह यादव पार्टी में होते, वो अलग पार्टी न बनाए होते, तो शायद उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया भी आती और थोड़ी साफ गोई से बात निकल करके भी आती। तो ऐसे में इस पूरे मसले में इंतजार करना होगा कि सपा मुखिया क्या कहते हैं। हालांकि जो खबरें हैं वो आज रात जो है दिल्ली ही रहने की है, तो ऐसे में समाजवादी पार्टी अगर ऑफिशियली कोई इस मुलाकात को लेकर के अपने ट्विटर हैंडल से या मीडिया सेल के ट्विटर हैंडल से अगर कोई एक्सप्लेनेशन जारी करती है, तो एक बात तो है कि आम जनता या कार्यकर्ताओं को समझाने के लिए वो एक लाइन हो सकती है, लेकिन सवाल फिर यही उठेगा कि आखिर इस मुलाकात को इतनी निजी, इतना गुप्त और खास तौर से अपने पूरे स्टाफ को बिना जानकारी में लाए, उसने कई तरह के सवालों को जन्म दिया है अलाउद्दीन की। आखिर क्या नाराजगी है रामगोपाल यादव को जिसके कारण वो मिलने पहुंचे हैं, या फिर उत्तर प्रदेश की राजनीति में भविष्य में कुछ बड़ा, कुछ अलग, कुछ सोच से विपरीत होने जा रहा है, कोई नया समीकरण बनने जा रहा है?
पूर्व में जो नेता साथ छोड़कर गए वो क्या क्या कहते रहे, उस सब पर चर्चा के लिए न्यूज रूम से हमारी सहयोगी मेनका भी हमारे साथ जुड़ रही हैं। मेनका, यहां सिर्फ संभावनाओं पर बात हो रही है क्योंकि कोई भी एंड निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पा रहा कि आखिर प्रोफेसर रामगोपाल यादव के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने की वजह क्या है। पूर्व में वो किसी तरह की नाराजगी नहीं जताते हुए दिखे, ना कोई बयान उन्होंने ऐसा दिया, लेकिन पूर्व में कई नेता जरूर साथ छोड़कर गए, उन्होंने कई तरह की बातें कही। तो संभावना क्या है, क्या कोई नाराजगी हो सकती है, वजह क्या हो सकती है? मेनका। बिल्कुल आस्था, ये बात आपने सही कही कि अभी तक समाजवादी पार्टी के अंदर का कोई नेता बाहर गया हो या फिर गठबंधन का कोई नेता बाहर गया हो, दूर हुआ हो समाजवादी पार्टी से, तो एक भूमिका बनाई गई पार्टी के खिलाफ, अखिलेश यादव के खिलाफ, राष्ट्रीय अध्यक्ष के खिलाफ कई सारी बातें उन नेताओं की तरफ से सामने आई, दूरियां दिखी और उसके बाद वो दूर होते चले गए। लेकिन रामगोपाल वर्मा की बात करते हैं तो प्रोफेसर रामगोपाल वर्मा है, वो जब भी कोई रणनीति बनाते हैं तो बहुत ही शांत तरीके से, आप 2017-2016 की बात देख ले, 2016 में जब समाजवादी पार्टी के अंदर का बिखराव, अंदर की जो दरार थी वो उभर कर सामने आने लगी थी। 2017 में पार्टी दो खेमों में बट गई, शिवपाल यादव अलग हो गए। उस वक्त भी रामगोपाल यादव ने कभी कोई इस तरह की बयानबाजी नहीं की मीडिया के सामने आकर। मीडिया के सामने आने से, तीखी बयानबाजी से रामगोपाल यादव बचते रहे हैं और साथ ही वो कैमरे के पीछे से रणनीति समाजवादी पार्टी के लिए बनाते रहे। लेकिन बीते दिनों का एक बयान मैं उनका याद दिलाना चाहूंगी आपको, जब अखिलेश यादव की उस चिट्ठी के बारे में उनसे पूछा गया था जो उन्होंने शिवपाल यादव के बारे में लिखी थी कि हम उन्हें स्वतंत्र करते हैं, तब रामगोपाल यादव ने कहा था कि ये चिट्ठी अखिलेश यादव ने लिखी है तो आप जाइए उनसे ही पूछिए। उस पर उन्होंने कमेंट तो नहीं किया था चिट्ठी पर, लेकिन हाँ तल्ख लहजे में ही ये जरूर कहा था। बिल्कुल, एक तरह से गेंद जो है वो सीधे अखिलेश यादव के पाले में डाल दी थी और ये स्पष्ट कर दिया था कि ये जो कुछ भी हुआ है, आजाद स्वतंत्र करने वाली बात, ये फैसला अखिलेश यादव का है और इस पर सवाल पूछा है तो जवाब भी आप उन्हीं से लीजिए। सीधे तौर पर उन्होंने अखिलेश यादव के पाले में इस पूरे मामले को डाल दिया था। हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट मनीष गुप्ता भी जुड़े हुए हैं। मनीष गुप्ता जी, ये बहुत बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिहाज से। पहले शिवपाल यादव गए, आजम खान की नाराजगी की खबरें सामने आई, कई और सपा के नेता नाराज चल रहे हैं और अब रामगोपाल यादव की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात, कोई कारण आपको इसके पीछे नजर आ रहा है क्या? देखिए, आपको नोएडा का कांड याद होगा, यादव सिंह याद होंगे और यादव सिंह के तार अक्षय यादव से जुड़े हुए थे। अक्षय यादव फिरोजाबाद के सांसद रहे और माननीय प्रोफेसर रामगोपाल यादव के सुपुत्र हैं। उनका जो नोएडा में जो घोटाला हुआ था उसमें उनके नाम जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से संजय राउत को ईडी ने अरेस्ट कर लिया है, कहीं ना कहीं उनको भी ऐसा लग रहा हो कहीं ये पॉलिटिकल रीजन तो नहीं है, और अगर ये पॉलिटिकल रीजन है तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारा भी कोई नंबर आ जाए, क्योंकि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी हमलावर हो रखी है भाजपा पर और भाजपा और समाजवादी पार्टी में जिस तरीके से डिस्टर्बेंस है और ऐसा 2024 का माहौल बनाने पर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी निकली हुई है, विरोधी पार्टियों को ये डर हो सकता है कहीं ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल हमारे खिलाफ तो नहीं हो पाएगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि अगर कोई ऐसी अनुचित बात हो जाए जिससे कि समस्या खड़ी हो जाए तो अभी से पैचअप करना शुरू कर लिया जाए और ऐसे इशारे दिए जाए। मतलब मनीष जी, आप ये कहना चाहते हैं कि भ्रष्टाचार और करप्शन को लेकर जो हंटर उत्तर प्रदेश के अंदर चल रहा है